लोगों से कहना चाहूंगी भाई रिया चक्रवर्ती वाला प्यार मत करना, सुशांत वाला प्यार भले करना कि तन मन धन वार दिया उस लड़की पे, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो फ्रॉड मक्कार और 2 कौड़ी की लड़की है, ये प्यार तो कोई ना करे तो बेहतर है। तुम एक तरफ कहती हो कि तुम मिडिल क्लास लड़की हो, 17,000 की EMI की तुम्हें टेंशन है। मिडिल क्लास की कौन सी लड़की भाई 35,000 रुपए के बाल कटाती है? इसको 3rd डिग्री देने की जरूरत है, इसको बिठा के 4 चांटे लगा के थप्पड़ मार के ये सारी बातें सच उगल देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। जहां रिया चक्रवर्ती कई दिनों से उन्होंने राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में विक्टिम कार्ड प्ले किया और वो ये कह रही हैं कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। वहीं काफ़ी सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस उनके सपोर्ट में आ जाती हैं, लेकिन जब कंगना रनौत को शिवसेना के नेता शरेआम धमकी देते हैं तब कोई फीमेल सपोर्ट में नहीं आती। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे प्रीति पांडे जी के साथ। मैम, आपका क्या कहना है इस सब पर? देखिए, एक आजकल फेमिनिज्म के नाम पे बहुत से लोग फेक फेमिनिज्म चला रहे हैं। जैसे जब कंगना रनावत को धमकी दी जाती है, कंगना रनावत को शिवसेना के MLA मुंह तोड़ने की बात करते हैं और एक राष्ट्रीय चैनल पे सॉरी टू से बट हरामखोर लड़की कह के एक गाली के तौर पे एक गाली निकालते हैं, तब इनमें से कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस सामने आके ये नहीं कहते हैं कि तब उनका फेमिनिज्म कहाँ जाता है। तब वो कोई आके ये नहीं कहता कि आप किसी महिला के लिए इस तरह का जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप अचानक से रिया चक्रवर्ती के समर्थन में इतने ढेर सारे लोग आ जाते हैं, तो मैं इसका खिलाफ हूँ क्योंकि ये फेक फेमिनिज्म है। मैम, रिया चक्रवर्ती शुरुआत से विक्टिम कार्ड प्ले करती आई हैं कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी या मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, साफ साफ पता चल रहा है कि रिया के कहने पर ही ड्रग्स आते थे, रिया के कहने पर ही सारी पार्टीज अरेंज होती थी। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि वो क्यों बचने की कोशिश कर रही हैं? उनको पता है कि एक ना एक दिन सच बोलना पड़ेगा। देखिए, रिया एक नंबर की फ्रॉड लड़की है, क्योंकि आज सुशांत के नहीं रहने के बाद, सुशांत के मरने के बाद आप सुशांत को एक तरफ से कहते हैं कि मैं सुशांत को बहुत प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ आप सुशांत के नहीं रहने के मरने के बाद आप उनको कहते हैं कि वो ड्रग्स लेता था, वो चरस लेता था। मैं उसको मना करती थी कि आप ड्रग्स मत लो और चरस मत लो। तो वो जो फ्रॉड है, और उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का, मेरे भाई का चरस गांजे किसी ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई लेना देना नहीं है तो NCB ने आपके भाई को क्यों उठाया? NCB ने आज आपके भाई को उठाने के बाद 9 तारीख तक रिमांड पे क्यों भेजा? आज वो जो नाम आ रहे हैं, जो खुलासे आ रहे हैं, ड्रग पैडलर ने आपके भाई शौविक का नाम क्यों लिया? अगर आप शरीफ होते, आपका कोई लेना देना नहीं था ड्रग से, तो आपका परिवार का नाम, आपके पिता का नाम, आपका नाम, आपके भाई का नाम क्यों आता? NCB आपको क्यों उठाती? क्यों आज आपसे NCB पूछताछ कर रही है? और आपके फोन में चैट पकड़े गए, सुशांत के फोन, सुशांत के लैपटॉप, सुशांत के किसी भी चीज से नहीं पकड़े गए, आपके फोन में पकड़े गए। और आप ड्रगिस्ट नहीं है, आप चर्सी नहीं, और आपने अपना सारा पाप सुशांत के सिर मर दिया। तो मैम, इसी पर कंगना, उन्होंने ये भी कहा है रिया चक्रवर्ती ने कि मेरे जो फ्लैट की उनके जो वो हो रहे थे कि फ्लैट आपका नहीं है, सुशांत ने दिलवाया। उन्होंने बोला कि मैं 17,000 की किस्त भी कैसे भरूंगी ये नहीं पता। तो सतीश मानशिंदे जैसा लॉयर उन्होंने हायर किया है, वो उसके पैसे कौन दे रहा है फिर? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत से झूठ उन्होंने उस इंटरव्यू में बोले थे। अब अगर उस इंटरव्यू की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने 35,000 रुपये सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे जैसे ही मुझे पता चले कि सुशांत ने मेरे हेयर और मेकअप के पैसे दिए। तो मैं एक तरफ कहती हो कि तुम मिडिल क्लास लड़की हो, 17,000 की EMI की तुम्हें टेंशन है। मिडिल क्लास की कौन सी लड़की भाई 35,000 रुपए के बाल कटाती है, 35,000 के मेकअप करती है? मिडिल क्लास की लड़की की तो 35-40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक तनख्वाह होती है। तो एक से एक झूठ बोलती हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि मैं यूरोप पे जा रही थी और मैं अपने खर्चों पे जा रही थी, मैं, मेरा भाई। और सुशांत ने कहा कि नहीं, उन्होंने जिद किया और वो हमारे खर्चे को उन्होंने बेयर किया और हमें अपने साथ यूरोप लेके गए। मिडिल क्लास की लड़की जो 17,000 की EMI के लिए नेशनल टेलीविजन पे रो रही है, अपने 50 लाख के लोन के बारे में बात कर रही है, बार बार ये कहती है कि मैं 300 स्क्वायर फीट के एक छोटे से घर में रहती हूँ, हम मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं। तुम यूरोप जाती हो, 35,000 की हेयर कट और मेकअप कराती हो, पूरी दुनिया घूम रही हो, महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रही हो, तुम बाहर पार्टीज करती हो, तुम कैसे मिडिल क्लास हो भाई? फेक है वो लड़की, पूरी फ्रॉड है। अभी तो NCB से देखिए उनकी पूछताछ हो रही है। जैसे ही अभी NCB, CBI, ED जिस तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसता आया है, मैं पहले दिन से कहती आई हूँ कि रिया को सब कुछ पता है। भले रिया सुशांत के मरने वाले दिन 14 जून को उस फ्लैट में नहीं रही हो, लेकिन उसको आगे और पीछे सब कुछ पता है और इसको 3rd डिग्री देने की जरूरत है। इसको बिठा के 4 चांटे लगा के थप्पड़ मार के ये सारी बातें सच उगल देगी। मैम, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दिशा सालियान की
की मृत्यु जिस दिन होती है उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट छोड़कर जाती हैं और उनका कहना यह है कि सुशांत ने उनको घर से बाहर भेजा था। तो ऐसा कैसे, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जिस दिन सुशांत की दिशा सालियान वो मृत्यु होती है उनकी और उसी दिन वो फ्लैट खाली करके जाती है? कोइंसिडेंस कैसे? देखिए, उनकी एक दोस्त है सुशांत की, स्मिता पारिक जी। कल उनसे पूछताछ हुई और जब ये बाहर आई तो इन्होंने पहले भी मीडिया में कहा है, स्मिता जी ने, कि सुशांत ने 8 तारीख को दिशा के मरने के बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि ये लोग भी मुझे मार डालेंगे, मैं बचूंगा नहीं, या इस तरह की बातें जो उन्होंने कही। तो एक दोस्त ने अपनी दोस्त को वो सारी बातें कही और कल स्मिता जी ने आके सीबीआई के सामने ईडी और एनसीबी जो लोगों ने बुलाया था वहाँ उन्होंने अपना पक्ष रखा है। रिया जब चैनल पे आके ये कहती हैं, जब उन्होंने तथाकथित 1-2 कौड़ी के पत्रकार जो हैं उनके साथ बैठ के जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे सुशांत ने घर से निकाला था। तो सुशांत ने जब तुम्हें घर से निकाला था तो पहले तो इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए कि तुम्हारा ऐसा कौन सा सच सुशांत के सामने आया। सुशांत ने तुमको 8 तारीख को निकाला, दिशा की डेथ 8 तारीख की रात को होता है, 14 तारीख को इनकी खुद की डेथ हो जाती है, इसका कनेक्शन 100% है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि 9 तारीख को कुछ IT प्रोफेशनल्स घर गए और उन्होंने हार्ड डिस्क 8 या 9 हार्ड डिस्क तोड़ी। उस हार्ड डिस्क में क्या था, सिद्धार्थ पिठानी खुद उसके लिए कह रहा है। श्रुति ने कहा, श्रुति मोदी ने जो इनकी मैनेजर है, उन्होंने कहा कि ये उनको जबरन उनके ऊपर दबाव बनाती थी ड्रग्स लाने के लिए। तो इनके जितने स्टाफ हैं, इनके जितने लोग हैं जो रिया और सुशांत के साथ थे, वो सारे लोग रिया पे उंगली उठा रहे हैं। उनके खुद के भाई ने ये कह दिया कि मैं तो अपनी बहन के कहने पे ड्रग्स लेके आता था। उधर श्रुति मोदी का वकील भी यही बात कह रहा है। तो रिया के खिलाफ तो सारे लोग बोल ही रहे हैं, कह ही रहे हैं। अब जब इनको सामने सामने बिठा के बोला जाएगा तो रिया चक्रवर्ती कितने लोगों को नकारेंगे कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ रिया और रिया का भाई और रिया का वकील सच बोल रहा है, सारे लोग गलत बोल रहे हैं। मैम, सतीश माने शिंदे का ये कहना है कि अगर प्यार करने की सज़ा ये होती है तो हमने इसीलिए ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया कि रिया को प्यार करने की सज़ा मिल रही है। तो क्या प्यार ऐसा होता है? देखिए, जिसका प्यार, अगर किसी ने प्यार किया है तो अपने प्यार के ख़त्म होने के बाद अपने प्यार को कोई चर्सी कहता है, गंजेड़ी कहता है, या किसी और तरह के इल्ज़ाम लगाता है। आप उनकी बहन के बारे में ये कहती हैं कि प्रियंका ने मुझे एक पार्टी के बाद लेट नाइट जब हम एक साथ एक जगह घर में थे तो उन्होंने मुझे छुआ। आप उनके पिता के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप उनकी बहन के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप उनको कहते हैं कि वो ड्रग्स लेते थे, मैं उनको मना करती। तो मतलब आपने उनका इतना कैरेक्टर एसिसिनेशन एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपने अपने प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी और आप झूठ बोलते हैं कि आप प्यार करते हैं। प्यार अगर ऐसा होता तो मैं तो पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगी, भाई रिया चक्रवर्ती वाला प्यार मत करना, सुशांत वाला प्यार भले करना कि तन मन धन वार दिया उस लड़की पे, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो फ्रॉड, मक्कार और 2 कौड़ी की लड़की है, ये प्यार तो कोई ना करे तो बेहतर है। मैम, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि रिया चक्रवर्ती शुरुआत से ही सुशांत के परिवार पर एलिगेशन लगाती आई हैं कि उनकी बहनों से पूछताछ होनी चाहिए। उनकी बहन मीतू सिंह शायद 8 तारीख को फ्लैट में थी, 12 तारीख को वो गई। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक मीतू सिंह उनकी बहन है? एक परिवार कभी भी अपने भाई को वो लड़ नहीं रहे होते। आज उन्होंने सारी किताबें या कोई भी मूवीज़ बनने से भी मना कर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जिस हद तक आगे जाएगी और एनसीबी क्या रिया चक्रवर्ती को पकड़ेगी या फिर अरेस्ट हो सकता है रिया चक्रवर्ती और परिवार का रोल कहां से कहां तक होगा इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जब सुशांत 14 तारीख को इनकी डेथ हुई और इसके बाद बहुत दिनों तक उनके परिवार ने ये सोचा कि शायद इंसाफ उनके बेटे को मिले। मुंबई पुलिस जांच करेगी, पर जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करी मुंबई पुलिस ने, क्योंकि 15 मिनट में ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। सुसाइड नोट तो कहीं नहीं मिला, ना दिशा के केस में सुसाइड नोट मिला, ना सुशांत के केस में सुसाइड नोट मिला। और इन दोनों के डेथ के आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो 7-8 ऐसे डेथ हुए हैं बॉम्बे में जिनमें किसी में भी सुसाइड नोट नहीं मिला और वो सारे लोग इन दोनों से कनेक्टेड थे। सुशांत के दोस्त थे समीर शर्मा और बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको 1 महीने में जिनकी डेथ हुई, कहीं पे भी सुसाइड नोट नहीं मिटा, लेकिन मुंबई पुलिस बहुत आसानी से कह देती है कि सारे सुसाइड हैं। एक पिता जब इतने दिनों की लड़ाई देख लेता है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पाएगी, उनके बेटे को न्याय नहीं मिल पाएगा, आखिर किस मजबूरी में एक बुजुर्ग 74 साल के पिता को पटना में जाके FIR करानी पड़ी। उसकी बहनों को हाथ जोड़ जोड़ के, चारों बहनें, उनकी वो एक बहन जो बाहर रहती है श्वेता कीर्ति सिंह, वो सारी बहनें हाथ जोड़ जोड़ के कह रही हैं कि मेरे भाई के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी और हम आपके साथ हैं। आज तो मैं उन बहनों को सलूट करती हूँ जिन बहनों के लिए कोई नहीं आया, जो बॉलीवुड के लोग, जो शिवसेना के लोग, वो एक कंगना को छोड़ और कुछ पत्रकारों को छोड़ कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आया। तो परिवार तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ही रहा है। जिसके भाई को आप ड्रगिस्ट बोलते हैं, पागल बोलते हैं, नशेड़ी बोलते हैं, संजय राउत जैसे लोग तो उनके सुशांत के पिता की दूसरी शादी की भी बात कर देते हैं। संजय राउत दूसरी शादी
शादी में गए थे, घोड़े पे बन के गए थे, बारात में गए थे, नाचने गए थे, उनको कैसे पता दूसरी शादी हुई थी भाई? कैरेक्टर एसोसिएशन पूरे परिवार का किया गया। तो वो सारे लोग जो आज कंगना के खिलाफ लड़ रहे हैं या कंगना को बोल रहे हैं या रिया के साथ में, वो सारे लोगों ने सुशांत के परिवार का साथ क्यों नहीं दिया? बॉलीवुड के लोगों ने अपने को स्टार का साथ क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या हो गया कि कंगना ने जिस दिन ये इंटरव्यू दिया ड्रग्स के ऊपर कि बॉलीवुड में 90% लोग 99% लोग ड्रग्स लेते हैं, अचानक से एक पूरा गैंग कंगना के ऊपर धावा बोल देता है, एक अटैक कर देता है। क्योंकि ये जितने लोग थे, तापसी पन्नू का नाम ले लीजिए, स्वरा भास्कर का नाम ले लीजिए, और भी जितने बड़े बड़े लोग आए, विद्या बालन आए, ये सब नेपोटिज्म का खुद ही प्रोडक्ट है। और ये सारे लोग उन लोगों का साथ दे रहे जब इनको पता है कि बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स आते हैं, चरस गांजा आता है, छोटी छोटी पुड़िया जो है 25,000 30,000 40,000 की बिक रही है। अपने आप को मिडिल क्लास कहने वाली रिया चक्रवर्ती का भाई जो 17,000 की EMI के लिए रो रही थी, वो 50,000 रुपए के ड्रग्स कैसे कंज्यूम करते हैं? अब तो इनसे एनसीबी पूछेगी और इनका सबका पर्दाफाश होगा, सब जेल जाएंगे। और ड्रग्स, दिशा का केस, सुशांत का केस, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी, जिनका सीधे सीधे ये कहना है कि चाहे वो ड्रग्स का केस हो या सुशांत की सुसाइड का, जिसे सुसाइड करार दिया गया है, ये सारे केस इंटरकनेक्टेड हैं और रिया चक्रवर्ती से ही पूछताछ होनी चाहिए। उनको सारा सच पता है। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।